दोस्तों, हम अपने से अलग किसी पराये को आत्मसात करें, अनुभूत करें और फिर उसको उसी रूप में अभिव्यक्त करें, ये एक कला है जिसे हम आज के दौर में मिमिक्री भी कह सकते हैं। आज हमारे बीच एक श्रेष्ठ मिमिक्री कलाकार जय विजय सचान यहाँ पर आए हैं और वो अपनी मिमिक्री दूसरों के लहजे को आत्मसात कर कर और फिर उसको व्यक्त कर कर आपको यहाँ पर आनंदित करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करिए जय विजय सचान। थैंक यू सो मच। आवाज जा रही मेरी आप लोगों के पास तक? क्या बात है। देखो आज मेरे पास मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि आज मुझे मथुरा आने का आज सौभाग्य प्राप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्यारा आशीर्वाद लेके जाऊंगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां यहां बजनी चाहिए यार। क्या बात है, यंग लोग बैठे हुए, अरे अरे क्या बात है। थैंक यू सो मच। ये एनर्जेटिक लोग हैं। अच्छा देखो, इतने ढेर सारे लोगों में मैं आज एक बड़ी अच्छी चीज देख रहा हूं कि यहां पर यूथ बहुत है, लड़के बहुत ज्यादा हैं यार। इन मर्दों के लिए साहब कभी कोई अच्छी बात नहीं करता सोसाइटी में, आपको बता रहा हूं मैं। और हमारी आप देखो ना कैसे होता है कि जैसे भी इस सोसाइटी में लड़कों की कोई इज्जत करना शुरू करता है ना धोखे से भी, ये क्राइम पेट्रोल वाले एक एपिसोड दिखा के पूरी इज्जत का बट्टा निकाल देते हैं। और मुझे लगता है कि लड़कों को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए लेकिन मिलती नहीं है साहब। हमारे साथ बड़ी पार्शियलिटी होती है। आप देखो टीवी पर जितने भी कमर्शियल्स आते हैं ना, ऐड आते हैं ना, देखे ना, ऐड में क्या होता है आपको लगता है हमारे मर्दों के लिए साहब वो ऐड नहीं बनते हैं, वो ऐड बनते हैं लेडीज लोग के लिए। लंबे बाल, हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, ट्रेसमे, डव, लॉरियल, ये सब ऐड होते हैं। उसमें सिर्फ आपको कौन दिखाई पड़ती है? लड़की। भाई शैंपू हम भी लगाते लेकिन हमको नहीं दिखा रहे हैं। हमारे लिए स्पेसिफिकली मर्दों के लिए, लड़कों के लिए कैसे ऐड बनते हैं? दाद, खाज, खुजली, बदहजमी, पाइल्स, लाइफ इंश्योरेंस के ऐड में भी हम दिखाए जाते हैं। लड़कियां कभी नहीं दिखाई जाएंगी, कभी भी देखना। क्यों भाई? आपकी भी तो हो सकता है ना कि लिखा, हमारे पीछे पड़े हुए लोग, मर्दों के पीछे, हमारे लिए कोई बात ही नहीं कर रहा यार। जहां भी मैंने बोला ना सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे साथ ही हो जाता है। और आप देखो, आप आजकल आप न्यूज उठाकर देखो, आजकल न्यूज में देखो ना, जितने भी आजकल आप लोगों ने रिसेंटली देखा होगा कि जितने भी हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं वो 99.9 मर्दों के आ रहे हैं। आदमी मर रहा है, लड़कियों को कुछ नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं भाई प्रभु करे सबकी बहुत लंबी उम्र हो, लेकिन स्पेसिफिकली लड़कों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्या होता है, देखिए कामकाजी आदमी होता है। देखिए आप लोग अपनी शॉप में, एडमिनिस्ट्रेशन में है, सरकारी जॉब में है, प्राइवेट में, आदमी थका रहा रात को बेचारा पहुंचता है अपने घर, थका रहा पहुंचा, खाना खाया और खा के बेचारा सो गया। लेकिन शादीशुदा आदमी को यह नहीं पता कि रात को उसकी वाइफ ने मेकअप उतार दिया है। अब वो सुबह 3 से 5 के बीच में लू जाने के लिए उठा, करवट ली, बिना मेकअप की बीवी देखी, खत्म। होता है कि नहीं होता है ना? इसके बारे में और बात करूंगा यार। मैं कुछ बॉलीवुड के बारे में बात करता हूं, आप लोग लगे रहिएगा मेरे साथ, मुझे बहुत मजा आ रहा है आपके साथ परफॉर्म करने में। अच्छा क्या देखिए, आज हम सब लोग यहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन आज से 2 साल पहले यह चीज हमारे लिए कितनी मुश्किल थी। हमने सोचा नहीं था कि हमारी जिंदगी में कोरोना नाम की एक चीज आ जाएगी और हमारी जिंदगी में क्या तकलीफ हुई कि हम एक दूसरे के साथ बैठ नहीं पाते थे। तो आप खुशनसीब समझिए कि आज हम लोग यहां पर बैठे हैं। हाँ, जब ये कोरोना लगने वाला था तो बॉलीवुड में एक चीज बड़ी फेमस है। जैसे सलमान खान बड़े फेमस है, लेकिन सलमान खान से ज्यादा फेमस है सलमान भाई का फार्म हाउस। लड़के जानते हो क्यों फेमस है? अब जिस रात की कोरोना लगने वाला था, रात को वहां पर ढेर सारे सब लोग मस्ती कर रहे थे, जितने भी एक्टर्स हैं ना, सब लोग वहां पर मस्ती चल रहा था, फन चल रहा था। रात को सलमान खान आए, उसी अपने पार्टी में जहां पर होस्ट कर रहे थे, बोले आके, अरे अरे कमाल करते हो यार, एक बात कहें, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं अपने आप की नहीं सुनता। अब चलो, जब सलमान भाई की पार्टी है तो मजा मस्ती तो होनी चाहिए। साहब म्यूजिक चला, सब लोग डांस कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं, सब लोग ना शोर शराबा चल रहा है।
और अचानक किसी ने म्यूजिक बंद कर दिया। अब संजू बाबा भड़क गए और बोले, ए वेटर, ए, अरे तो ये म्यूजिक काहे को बंद किया? अरे बोलना, अरे बोलना वरना तेरे को ठोक दूंगा मैं। हाँ। अब ये जिसको वेटर बोल रहे थे वो बोले, इसकी मां, तेरे को वेटर लगता है? मैं जाकर रिकॉर्ड चेक कर और देख जाके अपन इंसान है कि भगवान है। मैं छह सर्वशक्तिमान भगवान गणेश गायतोंडे और नवाजुद्दीन। अरे सॉरी रे नवाज, मैं तेरे को पहचाना नहीं। तू मेरे को एक बात बोल, तू ये म्यूजिक काहे को बंद किया? अरे बाबा, अपने पंटर लोग बता रहे कि अपनी कंट्री को कोई कोरोना नाम की बीमारी ने घेर ले ला है, इसलिए गवर्नमेंट बोली कि कल से अक्खा इंडिया में लॉकडाउन है। अरे बाप रे, अबे ये लॉकअप का तो मेरे को मालूम है, लेकिन ये लॉकडाउन क्या है? अरे सब एकदम सेम टू सेम है बाबा, ना अंदर से कोई बाहर जा सके, ना बाहर से कोई अंदर आ सके। सोचो कभी ऐसा होएगा तो क्या होएगा? अरे मेरे को सोचने का नहीं है, ना लॉकअप ना लॉकडाउन, मेरे को जैसे जाने का है। ये बार बार जाने की जिद कर रहे थे। वहां डैनी डोंगजप्पा साहब बैठे हुए थे, उन्होंने सुना, वो बोले, जबान को लगाम दे। ऊंची आवाज में बात करने वाले की जबान काट देता है चिता सिंह। तू बाहर जाने की जिद कर रहा है, तुझे अंदाजा भी है कि बाहर सड़कों में ड्यूटी देने वाले पुलिस वालों की जान जा रही है ताकि तुम साले यहां पे सुरक्षित रहो। बाहर जाने की जिद कर रहा है। याद रखना, यहां पर उत्तर प्रदेश के यहां पर पुलिस वाले लगाए गए हैं जो डंडे में तेल लगाकर बैठे हैं। साले ये उत्तर प्रदेश की पुलिस है, यहां पर हाथी को मजबूर कर दे कि वो हिरन है, और तू यहां पर ज्यादा शाना बन रहा है। याद रखना, अगले 15 दिनों तक तुझे बाहर जाने की मान्यता नहीं है। बाबा बोले, अबे मान्यता तो घर पे भी है, लेकिन मानता कौन है? मेरे को इधर से जाने का है बस। ये बार बार जाने की जिद कर रहे थे। ऋतिक रोशन साहब है, बोले, बाबा परेशान क्यों हो रहे हैं? जस्ट टेल मी, मैं आपको बताता हूं यहां पे कितना मजा आने वाला है। यहां पे सलमान भाई ने कहा कि सबके लिए यहां पर मस्ती के लिए हर चीज रखी गई है, और आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पर खेलेंगे, मस्ती करेंगे, ऐश करेंगे। मैं आपको लूडो सिखाऊंगा। अरे बेटा, पहले ही सब वीडियो बना लेंगे, यही गलत हो रहा है। बाबूजी के पास भिजवाना पड़ेगा आप लोगों को, वीडियो बना लीजिएगा। ऋतिक बोलेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं आपको लूडो सिखाऊंगा, मैं आपकी गोटियां काटूंगा। अबे येड़ा है क्या? मेरे को तो वैसे भी नफरत है लूडो से, मेरे को इधर से जाने का है। बार बार जाने की जिद कर रहे थे। सबकी जेन्युइन लाइफ में भी हुआ। राजपाल यादव आए, बोले, अरे यहां पर खाली पीली, आप यहां पर परेशान हो रहे हैं। हम तो कहते हैं सलमान भाई का फार्म हाउस है गुरु, यहां पर बहुत ज्यादा मजा आने वाली है। हम तो कहते हैं ऑलरेडी आजकल बॉलीवुड का काम नहीं चल रहा, 2-4 महीने यहां पर गुरु रह जाएंगे, बढ़िया बढ़िया पिक्चरों का कॉन्सर्ट मिलेगा, पैसा है गुरु, यहां पर बहुत ज्यादा मजा आने वाली। हम तो कहते हैं 2-4 महीना और रह जाते हैं यहां पे। तभी गैंग्स ऑफ वासेपुर वाले जो है वो चचा थे, पीयूष मिश्रा जो है, बोले, वक्त जो है वो बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। इंसानों का वो दौर आया जो मुंह उठाकर कहीं भी चले जाते थे, उसके बाद से अब वो कहीं नहीं जा पा रहे थे। इसलिए याद रखना, कल से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है, और अगले 1 महीने तक साले तुम सब लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। आप लोगों की जिंदगी में हुआ कि आप लोगों को अपने घरों पर रहना पड़ा, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि लॉकडाउन क्या चीज है, कब तक रहेगी। और शादीशुदा लोग इस बात को समझते होंगे कि हस्बैंड और वाइफ सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी में जो टाइम ड्यूरेशन है, सबसे ज्यादा साथ में इस लॉकडाउन के पीरियड पे रहे। इतना ज्यादा साथ में रह लिया कि मैंने तो ये तक सुना है कि हस्बैंड और वाइफ की शक्लें भी मिलने लगी थी। शादीशुदा आदमी कह रहा था, या तो वैक्सीन बन जाए, वरना मैं ही जाकर किसी दिन वैक्सीन बना लूंगा, मेरे को मैं मर जाऊंगा यहां पर रह के। बड़ा परेशान थे लोग। आप लोग जो अपने अपने घरों पर रहे, जो फैमिली थी वो तो रह पाई, लेकिन क्या होता है, आपकी प्राइवेसी जाती है। 10-12 दिन रहने के बाद में आपकी प्राइवेसी जाने लगी तो आप परेशान होने लगते हैं। कई कलीग साथ में रह गए, कई लोग साथ में रह गए, फ्रेंड साथ में रह गए, लेकिन आदमी ना पे चिड़चिड़ा होने लगता है। 10-12 दिन बाद ऐसा हुआ कि ये बॉलीवुड के स्टार्स ना आपस में इन लोगों ने चुगलियां करना शुरू कर दी। ऐसे ही एक दिन पंकज त्रिपाठी जी जो है डाइनिंग टेबल पर बैठे और आपस में चुगलियां कर रहे हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, ये लोग रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं,
गलत हो रहा है ये अजय और फरहान को देखे हैं आप, दोनों फार्म हाउस के बाहर वाली पान की टपरी पर जाते हैं। मुझे लगता है पक्का कोरोना का संक्रमण लेकर आएंगे। नहीं जाना चाहिए इन लोगों को। फरहान को सुने हैं आप? हमको तो लगता है इसको हो भी गया है। आवाज सुने हैं उसकी? हमको तो लग रहा है हो गया है, बता नहीं रहा है। कैसे भी करके जो है गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं, हमें रूल फॉलो करना चाहिए। तभी इनके बाबूजी कुलभूषण खरबंदा जी बोले, अरे भाई जो भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है उससे कहो कि हमारे कमरे में आके हमारे घुटने में तेल लगा दे। सब के सब रूल फॉलो करने लगेंगे। आपके घुटने के चक्कर में 40-45 लोग चल नहीं पा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। पूरा दिन अपने घुटने में तेल लगवाते हैं, रपट जाते हैं लोग तेल से। कल मकबूल को भेजे थे, आज वो नहीं चल पा रहा है। कैसे भी करके बात समझिए, नहीं करना है आपको। सब लोग रुके हुए थे, आपस में रहने रहते परेशानी होने लगी। ऋतिक रोशन आए, बोले ऐसे थोड़ी ना होता है, आप लोग ये छोटी छोटी बातों को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट मी, मैं कितना परेशान हूं। मुझे डैनी साहब के साथ रूम शेयर करने के लिए बोल दिया गया, और जब से उन्हें पता चला है कि साबुन का पानी पीने से कोरोना मरता है, पूरा दिन साबुन का पानी पीते रहते हैं और रात को सोते टाइम बिल 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 करके बुलबुले छोड़ते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू डू। ऐसे थोड़ी ना होता है, मैं बहुत परेशान हूं। नवाज आए आके बोले, मां कसम मैं भी सोच रहा था कि तुम्हारे जैसा आदमी डैनी साहब के साथ में रूम कैसा शेयर कर पा रहा है। इतना क्वालिफाइड आदमी, लेकिन इसको बाथरूम यूज करने का मैनर नहीं है। कल अपन इनके बाथरूम यूज करने के बाद में बाथरूम गया, मां कसम 15 मिनट तक अपनी सांस को रोक के रखा। मैं मौत को छू के तक से वापस आया। ये यहां पर बात करें तभी देखा स्विमिंग पूल एरिया, वहां पर किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आई, तो वहां पर देखा कि नसरुद्दीन शाह किसी पर बहुत भड़के हुए। अजय देवगन साहब भागते गए कि आखिर क्या हुआ। नसीर साहब वहां पर किसी पे चिल्लाने में लगे थे। गुनाह है ये, पाप है, और मेरी आंखों के सामने ये पाप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मेरी आंखों के सामने ये पाप। देवगन साहब गए भाई हुआ क्या है। अजय देवगन साहब गए, पहुंचे उनके पास, जाके बोले, हमें तो अपनों ने लूटा, हमें तो अपनों ने लूटा। खेलों में कहा दम था, मेरी किस्ती थी डूबी वहां जिसके दाने दाने में केसर का दम था। भाई कमबख्त यहां भी मसाला बेच रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो बात की बात है, लेकिन ये बताइए आप किस पे चीखने चिल्लाने में लगे हैं? अरे भाई ये बेगैरत, बेमुरव्वत, बेहया राज्यपाल हमारे पास आया और आकर हमसे कहने लगा कि हम अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम घर पर ही भूलाएं। हमें स्विमिंग पूल में अंदर जाने के लिए आपका अंडरवियर मिल सकता है क्या? तो आपने क्या कहा? भाई हमने इस बेगैरत से कहा कि तुम्हें स्विमिंग पूल में अंदर जाने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम की क्या जरूरत है? तो ये कमबख्त नंगा ही कूद गया। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मेरी आंखों के सामने नहीं हो सकता। ये वहां पर झगड़ रहे थे वहां से, तभी बच्चन साहब वहां से भागते भागते आए, बोले अरे अरे रुकिए 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 रुकिए, ये क्या कर दिया भाई साहब? आपने तो कहा था कि रात को यहां पर पार्टी हो रही है। मजाक मजाक में आपने कहा था कि यहां पर आपको 2-4 बढ़िया ऐड वगैरह दिलवा देंगे, और आपने यहां पर लॉकडाउन लगवा दिया। आपको अंदाजा नहीं है कि उम्र के इस पड़ाव में जब व्यक्ति की औलाद कार्य नहीं करती तो बाप को साबुन, तेल, मंजन, अगरबत्ती, बिनानी, सीमेंट, गरम मसाले, क्या कुछ नहीं बेचना पड़ता भाई साहब। कैसे भी करके भाई साहब इस लॉकडाउन को खुलवा दीजिए, वरना बड़ी समस्या हो जाएगी भाई साहब। इस लॉकडाउन के लिए ये शहंशाह तैयार नहीं था। कैसे भी करके इस लॉकडाउन को खुलवा दीजिए साहब। ये बात कर रहे तभी वहां से धर्म जी आ गए, हाथ में 30 ml के ऊपर 90 ml पानी डाल के, जय जय मेरे यार,
मैं जानता हूं कि तू यहां से आज बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कोई भी अपने घर की रेखा पार नहीं करेगा। देखिए भाई साहब, आप पर्सनल हो रहे हैं। आप देखिए, धर्मजय, ये सब नहीं चलेगा। भाई साहब, हमको तो यहां पर रहने के लिए बोला गया था। भाई साहब, ये 1 महीना हो गया, जैसे तैसे हम बर्दाश्त कर पा रहे हैं। क्या करें, बड़ी असमंजस की स्थिति है। मैं कैसे भी करके अपने घर जाना चाहता। तू घर जाने की बात कर रहा है, और मैंने कहा है कि मुझे आप यहां सालों साल रख दो, मैं यहां रह जाऊंगा। बस मेरे को 30 ml यहां पर प्रॉपर पहुंचाते जाओ, क्योंकि आज हमारे यूपी के एक भाई ने मुझे टेक्स्ट किया है, साहब जब तक वैक्सीन नहीं आ रही है, अगर डेली 30 ml अंदर जा रहा है, दुनिया का कोई कोरोना आपको मार नहीं सकता। किस किस्म का साइंस है यार। ये आपस में डिस्कस कर रहे थे, बाहर जाने की साइड ये लोग बात कर रहे थे। तभी वो महान कलाकार जो हमारे बीच नहीं रहा, इरफान खान साहब, एक बार तालियां उस कमाल के परफॉर्मर के लिए, आर्टिस्ट के लिए। इरफान खान साहब वहीं पे थे। वो बोले, क्या भैया, अबे चक्कर क्या, अबे लिख लो, दिमाग में बत्ती बना के डाल लो, जय मुरैना जिला है। अरे मार दे लपड़ तो बुद्धि खुल जाए, समझ रहे हो ना। अबे गुरु एक काम करो, सब लोग गुरु लाइन में लग जाओ, कहेगी गवर्नमेंट ने कहा है कि बेटा पुलिस वालों को सख्त हिदायत दी गई है कि जो भी बड़ी अम्मा बने मारते मारते लपड़ कर दो, रूल फॉलो करना है, समझ रहे हो ना। चलो चलो गुरु अपने अपने काम पे लग जाओ। सर ये बड़े बड़े लोग, इनको अपना अपना काम खुद करना पड़ा। जितने भी यहां पे भी लोग बैठे हैं, किसी के घर में सर्वेंट नहीं थे जो बेचारे काम करते हैं, आपको अपना अपना काम करना पड़ा। अब लोग जो अपना अपना काम कर रहे हैं, वो करते करते भी परेशान हो गए, कब तक करेंगे। सबको अपना अपना काम दिया गया था, अपना अपना काम कर रहे थे। नाना पाटेकर को काम दिया गया था कि फार्म हाउस में जितने भी जानवर हैं उनको नहलाने धुलाने का काम है। नाना पाटेकर साहब वहां पर एक घोड़े को धुला रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड आदमी। नाम क्या है तेरा, बताओ नाम क्या है तेरा। अच्छा नाम है, हाँ। तू भी सोचता होगा साला पड़ोसी मुल्क में किसी ने चमगादड़ खाया, तेरी जिंदगी खराब हो गई। मैं भी यही सोचता हूं, क्या करूं। कल को लगेगा तेरे को कोई तेरे को ना खा ले, अरे मैं भी फंस गया हूं, क्या करूं। हाँ सोचा था यहां से बाहर जाऊंगा, बाहर जाकर उसको बोलूंगा, ए मेरी आंखों में देख। हाँ कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो। तुम गीत हो, संगीत हो, मनप्रीत हो, हरप्रीत हो, गुरप्रीत हो। अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो। जिंदगी का साथ हो, अल्फाज हो। हाँ कहती है मोहब्बत है, अरे क्या है मोहब्बत। मोहब्बत है मिर्ची नहीं बोले सुन, धनिया पुदीना अदरक का ज्वाइन। ना खाता हूं, ना पीता हूं, ना सोता हूं, ना जागता हूं, सिर्फ एक गाना गाता हूं, तुझे देखा तो जाना सनम। हाँ लेकिन एक बात जानता हूं, हाँ गवर्नमेंट ने बोला कि रूल फॉलो करो। अरे कभी सोचा है सालों, सड़क के बाहर जाकर देखो, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं, तुमको साला बाहर जाने का है। काय को बाहर जाने का है। सड़क में देखो, ये गवर्नमेंट वाले किसी भी बात की इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, अपनी मौत को हाथ पे लेके घूम रहे हैं। सड़क में लोगों को कोरोना फैल रहा है, लोग मर रहे हैं, लेकिन नहीं साला तुमको बाहर जाने का है। काय को जाने का है। रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए समाज के प्रति, देश के प्रति। सब कह रहे हैं कि अंदर जाओ, तुमको साला बाहर जाने का है। कंट्रोल उदय, कंट्रोल 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 कंट्रोल। परेश रावल साहब बोले, साला टुप। रे देवा, रे देवा, रे राजू, ये साला कुछ भी बोलता है। अरे बाबा, रे बाबा, अरे मेरे को कुछ नहीं मांगता, मैं तो बोला साला सालों साल लग दो, मेरे को खाली रोज एक बाटली मांगता है। अरे राजू, अरे कैसे भी करके मेरे को यहां पर, मेरे को साला ये काम धाम नहीं करना है। सबको साहब अपने अपने काम दिए गए, अपने काम से परेशान हो गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए काम। नवाजुद्दीन को काम दिया गया था कि जितने भी फार्म हाउस में जितने भी यहां पर पेड़ पौधे हैं, सब में पानी डालने का काम। सलमान भाई के पास पहुंचे, बोले, सलाम भाई, भाई मैं आपके लिए अपना जान भी दे सकता है, लेकिन आप जो ये अक्खा दिन ये पाइप पकड़ के झाड़ा में पानी देने का काम दे लो ना, मेरे को जमता नहीं है। साला मेरे को माली का बच्चा के छेड़ता है, 16-16 घंटे पर ऐसा पाइप पकड़ के झाड़ दे पानी दे रहा है। बोलता है कि नन्हे मुन्ने बच्चा तेरा मुट्ठी में क्या है, अभी मेरे को काम नहीं करने का है। तो बता तुझे कौन सा काम करना है। अरे भाई मेरे को इज्जतदार काम मांगता है, झाड़ू, कटका, संडास का सफाई, गटर का सफाई, सब काम करके देखे एकदम चकाचक। तो इनको काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पंकज त्रिपाठी साहब को दिया गया था कि जितने भी घर में लोग हैं उनके लिए खाना बनाना है। वो बेचारा खाना बना बना के परेशान हो गया, अपनी वाइफ से दुखड़ा रो रहा है। फोन किया अपनी वाइफ को, बोले, जिंदगी एकदम पजामे जैसी हो गई है, चैन ही नहीं है साला।
पूरे दिन इन लोगों के लिए खाना बनाना पड़ता है, जीवन नरक हो गया है मेरा। राजपाल इतना सा है, 22-22 रोटियां खा जाता है। ऐसे काम नहीं चल पाएगा, जीवन नरक हो गया है हमारा। देखिए, हम बिहार के आदमी हैं, शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं, लिट्टी चोखा खाने वाला व्यक्ति हूं। कल लजानिया बनाने के लिए कह रहे हैं ये लोग मुझे, जैसे तैसे मैंने लजानिया बनाया, मैंने खाया, मेरे मुंह में फंस गया, ब्रोसेटा डाल के बाहर निकालना पड़ा है। कैसे भी करके इंतजाम कराइए, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं, रह नहीं पा रहा हूं। ये सब लोग बड़ा परेशान हो गए थे। तभी एक एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन रवि किशन साहब आए वहां से भागते भागते, वो बोले, अरे बाबू बड़ा अद्भुत नजारा है, अरे बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा बाबू, अरे बाबू बड़ी अद्भुत बात बताने आए हैं। टीवी पे एक नेताजी आए और बता रहे, गुरु कोरोना से बहुत बढ़िया कोई जानकारी दी जा रही, गुरु भाग कर जाओ। ये सब लोग भागते भागते कॉरिडोर पहुंचे कि कोई नेताजी कौन से आ रहे हैं। तो जैसे वो लोग टीवी सेट के सामने पहुंचे, वहां पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी टीवी सेट पे आए। उन्होंने बोला, भाइयों बहनों मित्रों, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, इससे बड़ी क्या बात होगी कि 135-36 करोड़ का यह देश जिसने कोरोना से डट के मुकाबला किया है, इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं आपकी समस्याओं से वाकिफ हूं, इसलिए मैंने यह डिसाइड किया है कि जिस भी व्यक्ति का काम जरूरी होगा उसे बाहर जाने के लिए पास यहां पर मुहैया कराया जाएगा। अब सबको लगा कि पास सर मिले, सब लोगों को यहां पर भी मिले ना। और जनरल लाइफ में लोगों ने क्या क्या बहाने बनाए कि सर कान दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, साहब बहुत जरूरी काम है। स्टिकर्स मिले थे और लोग बहाने बना बना के लोग पुलिस वालों के पास जाके बोलते सर बहुत जरूरी काम। पुलिस वालों को भी पता है साला झूठ बोल रहा है ये। हमारे कानपुर के लोग सबसे ज्यादा परेशान थे सर, वो बोल रहे कि अरे साले तेरे को डर नहीं लगता कि तेरे को बाहर बिना मास्क के जा रहा है, डर नहीं लगता, परेशानी नहीं होती? खैर वो कहता है परेशानी तो बहुत ज्यादा है, उससे भी ज्यादा परेशानी है साला हमारा मसाला जो अंदर से लाल निकल गया है, उसको लौटाने जा रहा है। यूपी वालों की अलग समस्या साहब चल रही थी। तो ये लोग सब गए अपने अपने बहाने लेके। नवाज गया बहाने लेके कि चलो भाई, बोलते सलमान भाई के पास जाके अपना बहाना बोले कि भाई मैं बहुत देसी आदमी, खुद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, आपका इधर पे नहीं, अंग्रेजी संडा जी, मेरे को दिन में 3 बार ऐसे बैठ के केकड़ा बनना पड़ता है, मेरे को जमता नहीं है, मेरे को कैसा भी बाहर जाने को बोलो, मेरे को पास मांगता है। पंकज त्रिपाठी जी पीछे खड़े बोले, बहुत गलत बात कह रहे हो। हमारी समस्या सबसे विचित्र है और जरूरी है। सलमान भाई, इस लॉकडाउन के लिए हम प्रिपेयर होकर नहीं आए थे, एक ही अंडरवियर था हमारे पास, अब N95 मास्क पहन के काम चलाना पड़ रहा है। अगर मैं कैसे भी कोरोना से बच गया तो मैं दांत खाज खुजली से मर जाऊंगा। कैसे भी इस चीज का इंतजाम कराइए, मैं यहां से बाहर जाना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूं, नहीं रह पा रहा हूं यहां पर। मैं इंतजाम करवा दीजिए, बाहर जाना चाहता हूं। ऋतिक रोशन आए, बोले ये छोटी छोटी बातों को लेकर यहां पर आप डिस्कशन कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट मी, मैं कितना परेशान हूं। मैं डैनी साहब के साथ में रूम शेयर करता हूं और कल रात को डैनी साहब ने मेरा टेडी बियर फाड़ दिया। और जब जाके मैंने डैनी साहब को बोला कि आपने मेरा टेडी बियर क्यों फाड़ा, उन्होंने मुझे सतरंगी छर्रा बोला। हम इंडू लुक लाइक सतरंगी छर्रा। डैनी साहब आए, बोले दही बड़े की चटनी में डूबे हुए पानी के बताशे, इस उम्र में वीडियो गेम के साथ खेलने वाले, तू पागल हो गया है। रात को टेडी बियर के साथ सोता है तू। तेरा टेडी बियर मुझे घूर के देखता था। ये तो गनीमत कर कि मेरे सिर्फ तेरा टेडी फाड़ा है, वरना उसे जला के राख कर देता। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। अलग अलग सबकी परेशानी, सबको चाहिए पास, अलग अलग बहाने। राजपाल यादव आए, बोले ये देखो साले कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी बात सुनकर देखो कितना ज्यादा परेशान है। अरे सलमान भाई, आपका जो बॉडीगार्ड शेरा है, ये कहता है कि सुबह हमारी पीठ में आके साबुन लगाओ, 3-3 घंटे अपनी पीठ में साबुन लगवाता है, और उसके बाद में जब दोपहर में फ्री हो जाते हैं तो डंडे के ऊपर बांध के कहता है कि पूरे घर के जाले साफ करो। और जब हम जाले साफ कर लेते हैं तो रात को अपने टांगों के बीच में दबाकर सो जाता है। बताओ हम तकिया हैं क्या? अमरीश पुरी साहब आए, बोले निकम्मे हो तुम लोग।
कम से कम तुम्हें यह सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट कह रही है कि बाहर नहीं जाओ। अरे सालों, बाहर जाके क्या करोगे? हजारों लाखों ऐसे केसेस आ रहे हैं जहां पर ये बच्चे घर से बाहर जा रहे हैं, मां बाप घर में हैं, लेकिन जब ये लौट के आते हैं तो इनको कोरोना का संक्रमण होता है। इन्हें संक्रमण नहीं होता, लेकिन जब ये अपने घरों पे जाते हैं इनके मां बाप को संक्रमण हो जाता है। अरे कम से कम निकम्मो, अपनी तो जिम्मेदारी निभाओ। अरे बाहर जाने की बातें कर रहे हो। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे जैसों को बिठा के मुर्गा बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि यहां पर एक बार यूपी पुलिस को यहां पे डलवा दो। अरे सालों, बाहर जाना बंद कर दोगे, तुम्हारे जैसे बहानों को तो वो ऐसे पकड़ के मारते हैं भाई। मैं तो कहता हूं कि अब कैसे भी करके यहां पर जो है बाहर जाने की कोशिश ना करें आप लोग। सलमान भाई बोले, अरे लेकिन मोदी जी ने बोला घर से किसी को पास जाने के लिए पास देना है, कोई तो होना चाहिए ना, किसको दूं मैं पास? शाहरुख खान साहब आए और आकर बोले मैं जानता हूं सलमान भाई कि आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। यह पास सिर्फ मुझे अपने लिए नहीं चाहिए था, मुझे बाकी लोगों के लिए भी पास चाहिए था। अरे कभी सोचो, अरे इतने लॉकडाउन में यहां पर ऐसी ऐसी चीजें बना के मैं यहां पर खा रहा हूं कि मैं परेशान हो गया। अरे मुझे अपनी नैना से मिलने जाना था, और अगर मैं अपनी नैना से नहीं मिल पाया तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। कैसे भी करके ये पास मुझे दे दीजिए प्लीज, ये पास मुझे दे दीजिए, मैं ये पास चाहता हूं। अरे तेरे को तो मजाक लगा रहा, काय को चाहिए पास? लड़की से मिलने जाने के लिए तेरे को पास चाहिए? मेरा सोच, मेरे पास तो एक भी नहीं है। जब भी मैं किसी को बोलता हूं कि मेरे को पास चाहिए तो बोलते नहीं नहीं, तेरा भरोसा नहीं है, कहीं तू गाड़ी लेके निकल गया तो मैं क्या करूंगा? कैसे भी करके मैं तुमको ये पास नहीं दे सकता। तभी टीवी सेट के सामने एक हमारे पड़ोसी मुल्क वाला जो एक्स-पीएम है, वो एकदम टीवी पे दिखाई पड़े। सब लोग कॉरिडोर पे बैठे थे। इमरान खान, वो बोले देखें जी, आप लोगों से मैं एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने घबराना नहीं है। और देखें, आप लोग इस वक्त कोरोना से परेशान है, और इस वक्त हमारा मुल्क IMF की वजह से परेशान है। हमें कोई कर्जे नहीं दे रहा जी। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में एक बड़ी कमाल की बात साझा करना चाहता हूं। मैंने मोदी से कहा, मोदी कैसे भी करके आप हमें कर्जा दें। आपको पता है कि मोदी साहब ने क्या बोला? अब यकीन माने, मैं बड़ी कमाल की बात कही। मोदी जी ने बोला कि आपको कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक काम करना है। आपको उत्तर प्रदेश के किसी भी 2-4 इंजीनियरिंग के जो कॉलेज हैं, आपको उनके बाहर में ये जो पान की टपरियां लगाते हैं लोग, वहां पे जाना है। आप यकीन माने, उन पान की टपरियों में इंजीनियरिंग कॉलेज के ये जो लड़के हैं, उनका इतना उधार पड़ा है। आपने अगर वो उधार निकलवा लिया, आपके साथ 12-13 मुल्क हम और भी खरीद सकते हैं। आप यकीन माने, मैं बड़ा ताज्जुब हूं कि हिंदुस्तान के पान की टपरियों में इतना पैसा लोगों को उधार पड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि आपके मुल्क से कोरोना निकल जाए। और मैं खुद कहना चाहता हूं, मैं इमरान खान कहना चाहता हूं कि कसम खुदा कि मैंने कभी भी कश्मीर के मसले में बात नहीं करनी है। और मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जय श्री राम जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत खूब विजय सचान साहब, आपकी इस खूबसूरत प्रस्तुति के लिए